शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उच्छ्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथा सोपायनास्मै भवसोपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाध्येनं भूमौ ऊर्णुहि। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसका देवता पितृमेध है। इस सूक्त को हम मृत्यु सूक्त कहते हैं। इसका ऋषि रामायण है। और आज हम 11वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस मंत्र में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी दिखाई देता है। मृत्यु का जब प्रश्न आता है तो मृत्यु का प्रश्न जन्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु की चर्चा हो और जन्म की चर्चा ना। क्यों? मृत्यु जन्म का परिणाम है। जन्म हुआ था इसलिए मृत्यु है, और मृत्यु है इसलिए जन्म होगा। ये दोनों चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका हम विस्तार से विचार किया है, हम कर चुके हैं। ये मंत्र के जो शब्द हैं वो हमें कुछ विशेष दिशा की ओर इंगित करते दिखाई देते हैं। उच्चवंचस्व पृथ्वी मानि बाधता। हमने पिछले मंत्र में देखा था पृथ्वी को माता कहा था। माता सिचाध्येनं भूम ऊर्णुहि। तो इसको सुख देने की प्रार्थना की थी। माता कहते हैं हम पृथ्वी को, वैसे ही नहीं कहते हैं। एक तो मोटा तरीका है कि भाई हमारा पालन पोषण करती है इसलिए ये हमारी माता है। ये उसका बहुत ही स्थूल विश्लेषण है, बहुत ही स्थूल विचार है। इसका वास्तविक जो गंभीर विचार है वो इस मंत्र में है। क्योंकि माँ केवल पोषण करने से माँ नहीं है। ये पृथ्वी जन्म देने से भी माँ है। वैसे तो माँ जो है वो पृथ्वी तत्व का रूप होने से पृथ्वी हमारी जन्मदात्री है। लेकिन हम जिसे जन्म मृत्यु कहते हैं वो जिससे हो रहा है, तो जिससे हमको ये रूप मिलता है हम उसे माँ कह रहे हैं। क्या? लेकिन हम देखते हैं कि प्रकृति से, सृष्टि से, पृथ्वी से हमको ऐसा रूप नहीं मिलता है। वो एक विशेष आकार की जो चेतना है, प्राणी है, मनुष्य के रूप में, स्त्री के रूप में हमें उससे मिलता है। तो हम उसको जन्म का कारण मानते हैं। हम पृथ्वी को कहें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जन्म होते हुए हमने प्राणियों को देखा है। प्राणियों से जन्म होता है। इस संसार में जो दो तरह के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, उनमें जन्म का संबंध जड़ से नहीं है। जड़ से चीज बनती है लेकिन उसका बनना जन्म नहीं कहलाता। निर्माण, रचना, बनना उसे पुकारा जाता है। उसकी मुख्य बात ये रहती है कि उसको बनाने वाला जो बनाता है वो साधन लेता है और जोड़ता है।
लेकिन आत्मा की जो विशेषता है वो जहाँ रहता है वहाँ उसका रचना, उसके निर्माण करता है। इस निर्माण को संसार में दो तरह से हम देख सकते हैं। एक, हम अपने शरीर को देखें तो शरीर में जो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वो इसके बाहर कुछ लगाने से नहीं होती, वो इसके अंदर से हो रही है। और अंदर से हो रही है इसलिए ये इसकी चेतना है, ये इसका विकास है। हमारे सामने इस पर विचार करते हुए बहुत प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। ये हम जब इसको काम में ला रहे हैं तो हमारे सामने दो तरह की समस्या है। एक तो हमने देखा कि इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक जड़ और एक चेतन। हमारे सामने एक समस्या रहती है कि हम कैसे पहचानें कि ये जड़ है या चेतन है। इसके लिए कुछ मोटे मोटे प्रमाण हैं, युक्तियां हैं, उदाहरण हैं जिनसे ये देखा जाता है। उनमें एक सामान्य सिद्धांत है, चेतन अपने जैसे चेतन पदार्थ को, व्यक्ति को उत्पन्न कर सकता है। यदि हिरण से हिरण पैदा होता है तो हिरण चेतन है, मुर्गा से मुर्गा पैदा होता है तो मुर्गा चेतन है, भैंस से भैंस पैदा होती है तो भैंस चेतन है। तो जो चेतन चीज है वो चाहे मनुष्य है, प्राणी है, और इसी आधार पर हम वनस्पतियों को भी चेतन मानते हैं, अर्ध चेतन है। उनके अंदर चेतना तो है लेकिन सक्रिय चेतना नहीं है जैसी मनुष्य में होती है। और ये अंतर है, जैसे मनुष्य में जितनी सक्रिय है उतनी पशु में नहीं है, पशु में जितनी सक्रिय है उतनी वनस्पति में नहीं है। तो चेतना का विस्तार और संकोच इसमें आप देख सकते हैं। इसलिए जो पदार्थ चेतन है वो अंदर से बढ़ता है, और जड़ पदार्थ को बढ़ाना हो तो हमें बाहर से बढ़ाना पड़ता है। एक दीवार को हम मोटा करना चाहते हैं तो उसके अंदर से कुछ नहीं डाला जाता, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट लगाई जाती है, एक पत्थर के साथ दूसरा पत्थर चिपकाया जाता है, उस पत्थर के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है, तब वो दीवार बड़ी हो जाती है। तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो बाहर से बढ़ते हैं, और जो चेतन पदार्थ हैं वो अंदर से बढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से हम प्राणियों को, मनुष्यों को, जीवों को चेतन कहते हैं। उसके साथ वो पहली चीज है, अपनी जैसी चीज को उत्पन्न कर सकते हैं। पहाड़ से पहाड़ उत्पन्न नहीं होता, पत्थर से पत्थर उत्पन्न नहीं होता, कोई भी जड़ वस्तु बिना चेतन के किसी को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ये उसमें हमारे शरीरों में चैतन्य है। इसके अंदर जहाँ चेतना है वहाँ सुख दुख की अनुभूति होती है, राग द्वेष, इच्छा, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, इसका पता रहता है। हमारे यहाँ न्याय दर्शन में जब आत्मा का लक्षण किया है, सुख दुख ज्ञानान्य आत्म इच्छा, द्वेष सुख दुख प्रयत्न ज्ञानान्य आत्मनो लिंगम। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, प्रयत्न है, ये जहाँ चीजें पाई जाती हैं वहाँ आत्मत्व का भान होता है, चैतन्य का भान होता है। तो जो वस्तु अपनी जैसी वस्तु को उत्पन्न कर सकती है वो चेतन है, जो वस्तु अंदर से बढ़ती है
वो चेतन है। जो बाहर से बढ़ती है, बाहर चीज़ों को लगाने से बढ़ती है, वो जड़ है। जिसमें राग, द्वेष, इच्छा, सुख, दुख, ज्ञान, इनमें से कुछ या इनमें से सारे जो भी अनुभूतियाँ कहीं पाई जाएं, उतने अंश में हम उसमें चैतन्य का अनुभव करते हैं। तो इस दृष्टि से संसार के सारे पदार्थों को हम बांट सकते हैं कि कौन सा चेतन है, कौन सा जड़ है। और जड़ चेतन पदार्थ एक से होने पर अंतर आया है, इसलिए पता लगता है कि इसके अंदर वो अंतर सामान्य से कुछ अलग है। हम इस शरीर को भोजन से बढ़ाते हैं, लेकिन भोजन से उत्पन्न नहीं कर सकते। और वो प्रक्रिया जैसी प्रकृति में है वैसी ही चलती है। अब इसमें एक प्रश्न है विचारणीय। हम ये देखते हैं, ठीक है, भोजन से हम बढ़ रहे हैं। जब भी शरीर होगा तो वो भोजन से बढ़ेगा, खान पान से बढ़ेगा। खान पान के अभाव में, गलत खान पान में खान घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए पहली चीज़ ये पता लगती है कि ये प्राकृतिक पदार्थों से बना है, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थों के मिलने से, सदुपयोग से बढ़ता है और न मिलने से, दुरुपयोग से घट जाता है। तो इसका सीधा संबंध तो पता लगता है कि हाँ, प्रकृति के पदार्थों से इसके घटने बढ़ने का संबंध है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि ये जब चीज़ प्रकृति के पदार्थ से ही घट बढ़ रही है, तो इसका जन्म क्यों नहीं प्रकृति के पदार्थ से होता? ये केवल सोचने का तरीका। होता तो प्रकृति के पदार्थ से ही है। ये ऐसे है कि आप ये कहो कि ये सोना जो है तो मिट्टी, पर मिट्टी से क्यों नहीं सोना हम बना सकते या बनता हुआ दिखता? ऐसा लगता है सोना अलग चीज़ है, मिट्टी अलग चीज़ है, लोहा अलग चीज़ है, तांबा अलग चीज़ है। लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि ये तो सब हैं वही। लेकिन जब हम सोने की कोई चीज़ बनाते हैं तो सोना ही लेना पड़ता है, मिट्टी लेने से काम नहीं चलता। वही स्थिति मनुष्य के साथ है। मनुष्य का शरीर भले ही भौतिक पदार्थों से बना है, लेकिन भौतिक पदार्थों का जो विकसित रूप है शरीरों के माध्यम से, वो उसका निर्माण करने का सहायक कारण है, आधार है, मूल रूप। तो शरीर से शरीर का निर्माण बनाने के लिए शरीर मूल कारण है। बढ़ने घटने के लिए भौतिक पदार्थ, भोजन, खान पान, अन्न, वस्त्र हैं, उनका संबंध तो है, लेकिन तात्कालिक नहीं है, जन्म का नहीं है, उसके निर्माण का सीधा आधार नहीं है, प्रकारांतर से है। जब प्रकारांतर से है तो आप यदि पीछे कहीं जाएंगे तब आपको साक्षात भी दिखाई देगा। जैसे आज ये भवन है, इस भवन को हम देखते हैं, इसमें अलग अलग वस्तुएं लगी हुई हैं और अलग अलग वस्तुओं से इसका निर्माण हुआ है, हर वस्तु अलग दिखाई देती है। लेकिन जब ये खंडहर में बदल जाता है और लोहा तक गल जाता है, लकड़ी भी गल जाती है, ईंट भी गल कर मिट्टी हो जाती है, उस समय हमें पता लगता है कि ये सब एक है, उसी एक से बना हुआ है। तो ये हमारा जो शरीर कितना भी अलग दिखाई देता हो, लेकिन ये जब मूल में विलीन होता है तो पता लगता है कि एक है। ये सारे पदार्थ एक हैं, उसी एक का ये विस्तार है, निर्माण है, अलग अलग रचना है। तो ये बात यदि हम निश्चित समझ लें कि मूल में कहीं जाकर एक है, तो ये सब चीजें मूल से पैदा होकर के अपने से दूसरी चीजों को पैदा कर रही हैं, इसलिए अलग है। यदि ये चीज मूल से पैदा होती तो वैसी ही होती। तो वैसे ही ये जो शरीर है, ये शरीर से पैदा होता है। एक प्राणी से दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है, एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये हमको और पीछे ले जाती है। जब पीछे ले जाती है तो जब वस्तुएं अलग अलग रूप में नहीं होंगी, तो एक ही रूप में जब होंगी तब वो चीज़ बनेगी।
तब कैसे बने? हमारे पूरे पठन पाठन में, ज्ञान विज्ञान में समस्याएं आती हैं और लोग उसका समाधान खोजते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे सामने ऐसी हैं, पता नहीं कब से हैं, और उनका हम समाधान आज तक नहीं खोज सके। शेर से शेर उत्पन्न होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन यदि हमने शेर नष्ट कर दिए, जाति समाप्त हो गई, तो कैसे पैदा करेंगे? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। क्यों? कि हम विकास के बाद की स्थिति से जुड़े हैं, उसकी पहली स्थिति से नहीं जुड़े। पहली स्थिति पर हमारा वश भी नहीं है। जब तक हमको कारण नहीं मिलता तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। हाँ, कारण मिल जाए तो हम कार्य कर सकते हैं। हमने कहीं बीज को सुरक्षित कर लिया हो, कोई उपाय खोज लिया हो, बीज को ढूंढ लिया हो, तो उसका विकास हम कर लेते हैं। लेकिन यदि कारण नहीं हो, बीज नहीं हो, तो हमारे यहाँ हम कुछ भी नहीं बना सकते। तो इस को बनाने के लिए कारण चाहिए। अब कारण तो हमने बना लिया, हमारी समस्या इससे आगे की है, और वो समस्या ये है कि वो कारण कैसे बना। वो रचना का आधार तो बन गया, पर वो भौतिक है, तो उसको किसने बनाया? वो रचना का मूल आधार कैसे बना? इसका उत्तर हमारे पास सामान्य रूप में नहीं है, लेकिन वेद इसका उत्तर देता है। उच्छ्वंचमाना पृथ्वी निबाधथा सुपायनास्मयी भवसूपवंचना। वो ये कह रहा है कि ये जब प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ आज जीवन पृथ्वी पर है, तो प्रारंभ कहीं बाहर से कैसे होगा? इसमें बनना, बिगड़ना, होना, जाना, पैदा होना, मरना, सब इस पृथ्वी पर ही तो चल रहा है। तो ये जो कुछ हुआ है, हो रहा है, ये पृथ्वी पर है। तो आज प्राणियों का जैसे जन्म हो रहा है, तो ये प्रारंभ में कैसा हुआ होगा? क्योंकि ये सब कार्य है, तो कारण में विलीन हो गया होगा। घड़ा बन गया मिट्टी से, लेकिन घड़ा टूट गया तो मिट्टी ही बनेगा। तो वैसे ये शरीर नष्ट होता है तो भूमि में मिट्टी में मिल जाता है, तो इसके रचना उसी से हुई, ये सिद्ध होता है। तो जब यहां मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी उत्पन्न होता हुआ हम देख रहे हैं, तो एक मन में जिज्ञासा होती है, एक प्रश्न पैदा होता है कि हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ, उनके माता पिता से उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता से उनका जन्म हुआ। ये जो प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ये प्रारंभ तो हुई होगी। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का इस मंत्र में विचार किया गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि